In the name of Allah, who is the most beneficent and most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me, Abdul Rahman Yasin. Today I am talking about how to write personal statement in law admission test. पर्सनल स्टेटमेंट क्या चीज़ है और पर्सनल स्टेटमेंट किस तरह लिखी जा सकती है, एक अच्छी पर्सनल स्टेटमेंट लिखने के क्या जो है ना उसूल है, इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सो बिला तखीर अपनी गुफ्तगू का करते हैं आगाज़। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे जो पर्सनल स्टेटमेंट है। अब पर्सनल स्टेटमेंट को ना आप ये समझें कि आपका पर्सनल इंटरव्यू है, ठीक है जी। अब ये तो है नहीं है कि हर बंदे को बुलाएं और कहें जी आप इंटरव्यू करें, जिस तरह कि एक फ़ौजी का इंटरव्यू होता है, एक सेकंड लेफ्टिनेंट का इंटरव्यू होता है। इतना वकील, अब इतने बंदे को तो वो समझो गए काम से। सो एक पर्सनल स्टेटमेंट रखी जाती है। अब ये पर्सनल स्टेटमेंट अगर आज से मैं 3 साल कबल की बात करूँ तो आती थी, वाई यू वांट टू बिकम अ लॉयर, आप वकील बनना क्यों चाहते हैं, इसके ऊपर पर्सनल स्टेटमेंट आती थी और आप लिखते थे कि मेरा नाम ये है, मेरा वालिद का नाम ये है, मैं यहाँ से मैट्रिक किया, यहाँ से FA की, फिर ये सोचा, लेटेस्ट दिया, फेल हो गया, फिर दिया, फिर पास हो गया, मैंने सोचा कि दे दूँ, तो फिर आप सारे लिखते थे अपना जो भी आपका विजन था। लेकिन टाइम चेंज हुआ, अब वो आपसे ये नहीं पूछता कि आप वकील क्यों बनना चाहते हैं, अब इस पर आता ही नहीं है। ना वो आपकी ज़ात पूछता है, ना वो आपका बैकग्राउंड पूछता है, ना वो पूछता कि आप कौन हो भाई। वो कहता है वो आपका ना एक विजन देखता है, आपका माइंड देखता है। आज के दौर के अंदर ना सलाहियत बड़ी चीज़ है। इंटरव्यू ये यहीं से तो बच्चे फेल होते हैं। 49 पे क्यों लाइन लगती है, नंबर आ भी रहे हो ना तो 49 पे उड़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि जो पर्सनल इंटरव्यू किया उन्होंने पर्सनल स्टेटमेंट में, उन्होंने देखा ये तो बंदा इस काबिल नहीं है, इसका मेंटली वो फील कर देते हैं। देखें, याद रहे 49 के ऊपर फेल करना ये कोई, मैं समझता हूँ आप बातें समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी पर्सनल स्टेटमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगरचा कि इसके मार्क्स ऐसे से कम है, 10 मार्क्स की 15 नंबर का ऐसे होता है। अब जो पर्सनल स्टेटमेंट है ना, ये आपने बड़ी सोच समझ के लिखना है। इसमें आपने अपने अब्बा जी, अम्मा जी और फलां फैमिली बैकग्राउंड इसमें तारुफ नहीं करवाना। क्यों? क्योंकि उससे आपसे पूछा नहीं है। अब ऐसे के अंदर आप क्या करते हैं, आप पैराग्राफ्स बनाते हैं। पर्सनल स्टेटमेंट में अपने पैराग्राफ्स नहीं बनाने, ठीक है जी। पहले चीज़ का प्रिकॉशन सुन लें, आपने क्या करना है, मार्कर यूज़ नहीं करना, ठीक है जी। आपने कोई रंग बिरंगे वो पेन यूज़ नहीं करने, सिर्फ और सिर्फ आपने एक पेन यूज़ करना है। या तो ब्लू पेन यूज़ करेंगे या ब्लैक पेन यूज़ करेंगे। इन 2 पेन के अलावा कोई तीसरी चीज़ आपने यूज़ नहीं करनी, लेकिन इन दोनों में से जो एक पकड़ लिया आप उसी सारा लिखना है, ठीक है जी। आपको ये एक सफ़ा है, 2 साइड है, आपको एक साइड मिलेगी, उससे आपने लिखना होगा। आपने स्टार्ट किस तरह लेना है, आपको एक टॉपिक आया है कि आप पाकिस्तान को सरसब्ज करने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं। ये जो कि एक वक्त था जब मैंने दिया था तो मुझे यही आया था कि आप पाकिस्तान को सरसब्ज करने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं। आपने लिखना कुछ इस तरह होता है, ये नहीं लिखना कि मेरा नाम ये है, मेरा वालिद का नाम ये है, उनके वालिद का नाम ये है, मैट्रिक यहाँ से किया, FA यहाँ से किया, FSC यहाँ से की, फिर यहाँ किया, ये हुआ, सोचा, ये नहीं लिखना क्योंकि उसने आपसे पूछा नहीं है। आपने करना ये है कि आपने स्टार्टिंग लाइन जो लिखनी है वो लिखना है, मेरा नाम अब्दुल रहमान यासीन है। आपने अपना लिखना है, मेरा नाम अब्दुल रहमान यासीन है, और अपने इल्म की इस बुनियाद के ऊपर मैं ये राय रखता हूँ कि पाकिस्तान को सरसब्ज करने में हम मुख्तलिफ इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। अब देखें, मैंने सिर्फ पहली लाइन के अंदर अपना नाम लिया, बस मेरा नाम अब्दुल रहमान यासीन और मैं ये राय रखता हूँ। फिर मैंने टॉपिक को स्टार्ट कर दिया जो मुझे मेन मिला था। यहाँ पर आप समझिए कि आपको जो उसने टॉपिक दिया ना, टॉपिक साइन किया है, उसमें उस पर आपने डाटा लिखना शुरू कर देना है। अब आपने अपना कोई चीज़ नहीं छेड़नी, टॉपिक के ऊपर आप आ गए हैं, अब आगे चलें। मेरा नाम अब्दुल रहमान यासीन है और मैं ये राय रखता हूँ कि हमें अपने मुल्क को सरसब्ज करने में मुख्तलिफ इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, जिनमें से अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपने इलाके को, अपने कॉलेजेस को, स्कूल्स में जाकर लोगों को अवेयरनेस दे सकता हूँ कि हमें अपने इर्द गिर्द गिरदुनवा में, स्कूलों में, मसाजिद में, घरों में, क्यारियों में हमें फूल उगाने हैं, हमें दरख्तों के लिए बीज बोने हैं। इस तरह ऑक्सीजन भी, यानी कि मैं क्या करूँ, मैं अपना विजन दे जा रहा हूँ, मैं अपना ओपिनियन लिखी जा रहा हूँ। ओपिनियन ही है ना, ये कोई वो तो नहीं है ना कि ऐसा तो नहीं है कि आपने चीज़ें जो है ना ऑथेंटिकली, यानी कि आप जो गिरते हैं फैक्ट्स पे लिखनी है, ये फैक्ट्स नहीं है, ये आप ओपिनियन लिख रहे होते हैं या आप अपना एक राय लिख रहे होते हैं पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर। इसके अंदर सिंपल जो है ना, आपको एक जो सफ़ा मिला ना, इसके अंदर आपने पैराग्राफ्स नहीं बनाने, स्टार्ट से शुरू किया, यहाँ पे ख़त्म कर दिया। चूँकि नीचे 2 एक पेज है ना, इसकी जो देखिए कि एक लाइन आखिरी रह गई है, वहीं पे एंड कर दें। एक पर्सनल स्टेटमेंट के बाद में 2 पेजेस पे लिख जाना, यहाँ आधी लिख रहे तो आधी यहाँ लिख लें, ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपको पेज भी वैसे भी पेज आपको एक मिलेगा। अगर आप ये करेंगे एक आधी इधर ये काम ख़राब हो जाएगा। एक पेज की एक साइड के ऊपर आपने स्टार्टिंग से शुरू करना है, ऊपर लिख देना हल्का सा पर्सनल स्टेटमेंट, स्टार्ट कर दिया, मेरा नाम अब्दुल रहमान यासीन नहीं, आपने अपना नाम लिख देना और स्टार्ट कर देना और एट दी एंड ख़त्म कर देना है। इसके अंदर किसी किस्म की कोई कंक्लूजन नहीं है, कोई मेन बॉडी नहीं है, कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, ये एक ही पैराग्राफ है।
ये ठीक है, एक पैराग्राफ बड़ा पैराग्राफ है, इसलिए पैराग्राफ क्या लें, लेकिन चूँकि इसको नाम दिया गया पर्सनल स्टेटमेंट का, तो पर्सनल स्टेटमेंट ऐसी होती है जिस तरह कि आप अपना एक पर्सनल इंटरव्यू दे रहे हैं, आप एक पर्सनल मेंटालिटी दे रहे हैं, ठीक है। अजीज़ साल बहुत साल बाद उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। आपने अपने ओपिनियन शेयर करते जाना है। जो आपको साइन होता है कि आपको साइन होता है कि आप इंटरनेट को तलीमी निज़ाम से किस तरह जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, आपने बताते जाना। मेरा नाम अब्दुल यासीन और मैं ये रखता हूँ कि मैं इंटरनेट के ज़रिए हमें लोगों के दरमियान तलीम को फ़रोग देना बहुत आसान सा कह लें कि वो अमल है। हम कह लेंगे PDFs के ज़रिए किताबों की शक्ल के अंदर लोगों की रहनुमाई को फरमा सकते हैं। हम इंटरनेट के ज़रिए मुख्तलिफ ऐप्स के ज़रिए इसके ऊपर बैठ कर लोगों की रहनुमाई कर सकते हैं, लोगों तक अपने पैगाम पहुँचा सकते हैं, खैर का पैगाम पहुँचा सकते हैं। यानी अपना ओपिनियन जो आया शेयर करते जाओ। देखो जो आपके माइंड में आ रहा है वही शेयर करना है, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई आपने वो नहीं आर्टिफिशियल लिखना, आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं लिखनी जो हम करते हैं जी। आर्टिफिशियल काम ना हो, रियलिटी हो जो आप माइंड में आ रही है वो लिखते जाएँ। फिर आप देखें कि आपके जो है ना वो रिज़ल्ट के जो लास्ट टाइम आपने दिया था पर्सनल स्टेटमेंट, वो जो अब दे रहे हैं, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ रिजल्ट। जिस तरह का रिजल्ट आपका अच्छा होगा अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। जो मैंने ऐसे का पैटर्न बताया था वो आप जाके देखें, हाउ टू राइट ऐसे इन द एडमिशन टेस्ट। डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐसे का, वो लाजमी सुने, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और एक लेक्चर मेरा और है कि पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे में फ़र्क है। उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं कि कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ नहीं करनी। पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर आपने कोई आयत नहीं लिखनी, किसी किस्म का कोई शेर नहीं लिखना, किसी किस्म की कोई कोटेशन नहीं लिखनी, ठीक है जी। सिंपल एक ऊपर से लेकर नीचे तक एक पैराग्राफ लिख देना, दैट्स इट। ये आपकी पर्सनल स्टेटमेंट होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, वो मालहीना इल्लल बलगुल मुबीन। थैंक यू।